प्राचीन समय की बात है। एक भील शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। वह जंगल में शिकार करके अपने परिवार का पेट भरता था। एक बार उसके ऊपर एक साहूकार का भारी कर्ज हो गया जिसे वह समय पर चुका नहीं पाया। साहूकार क्रोधित हो गया और चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने उसे कैद किया वह दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन था। बंदी घर में रहते हुए चित्रभानु ने महाशिवरात्रि की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे कहा कि अगर वह कल तक कर्ज चुका देगा तो उसे छोड़ा जाएगा। चित्रभानु भूखे प्यासे जंगल में शिकार की तलाश में निकल पड़ा। रात अंधेरी होने पर चित्रभानु एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वह जानना चाहता था कि सुबह कितने समय में होगी। उसे पता नहीं था कि उसी पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। जब वह पेड़ पर बैठा तो उसकी तोड़ी हुई बेल की कुछ टहनियां बिना उसकी जानकारी के शिवलिंग पर गिरने लगीं। इस तरह अनजाने में ही उसने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिए। भूखे प्यासे रहने के कारण वह रात भर जागता रहा और यही उसका महाशिवरात्रि का व्रत हो गया। रात में एक गर्भवती हिरणी पानी पीने आई। चित्रभानु ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया, लेकिन हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा बच्चा अभी पैदा होने वाला है। अगर तुम मुझे मारोगे तो 2 जीवों की हत्या होगी। चित्रभानु को दया आई और उसने हिरणी को जाने दिया। उसके धनुष से टकराते हुए फिर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। पहला प्रहर पूरा हुआ। थोड़ी देर बाद दूसरी हिरणी आई और उसे भी चित्रभानु ने जाने दिया। फिर से उसी तरह बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते गए। दूसरा प्रहर पूरा हुआ। रात और गहरी हो चुकी थी। चित्रभानु ठंड, भूख और डर के कारण पेड़ पर बैठा जागता रहा। कुछ समय बाद एक नर हिरण वहां आया। चित्रभानु ने उसे मारने के लिए धनुष उठाया। हिरण बोला, मेरी पत्नी और बच्चे जंगल में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर मैं वापस नहीं गया तो वे भूखे मर जाएंगे। चित्रभानु का हृदय फिर करुणा से भर गया। उसने तीसरी बार भी शिकार छोड़ दिया। जैसे ही उसने धनुष नीचे किया, बेल के पत्ते फिर से शिवलिंग पर गिर पड़े। इस प्रकार तीसरा प्रहर भी पूर्ण हो गया। अब रात का अंतिम पहर चल रहा था। चित्रभानु पूरी तरह थक चुका था, लेकिन नींद नहीं आई। अंतिम पहर में एक और हिरण आया। चित्रभानु ने उसे भी नहीं मारा और दया दिखाई। इस बार भी अनजाने में बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हो गए। इस तरह चारों प्रहरों की पूजा पूर्ण हो गई। सुबह होते ही चित्रभानु पेड़ से नीचे उतरा। तभी उसे पहली बार पता चला कि वह पूरी रात शिवलिंग के ऊपर बैठा था। वह भय और भक्ति से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर भगवान शिव से क्षमा मांगी। उसी क्षण भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने चित्रभानु को पापों से मुक्त कर दिया। चित्रभानु का जीवन बदल गया। वह हिंसा छोड़कर भक्ति और धर्म के मार्ग पर चल पड़ा। सच्ची भक्ति अनजाने में भी हो जाए तो भगवान शिव उसे स्वीकार करते हैं। करुणा और दया सबसे बड़ा धर्म है। भगवान शिव के आशीर्वाद से चित्रभानु का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके सभी पाप नष्ट हो गए। साहूकार के पास पहुंचते ही चित्रभानु का कर्ज अपने आप समाप्त हो गया। साहूकार का हृदय भी परिवर्तन से भर गया। चित्रभानु ने शिकार और हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। अब वह सत्य और धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने लगा। बेलपत्र, जल और श्रद्धा ही उसकी सच्ची पूंजी बन गई। वर्षों तक वह शिव भक्ति में लीन रहा। उसका जीवन सरल, शांत और पुण्य से भर गया। समय आने पर चित्रभानु ने शरीर त्याग दिया। उसकी आत्मा भय और बंधन से मुक्त हो गई। यमदूत उसे लेने आए, लेकिन उसी क्षण भगवान शिव के गण प्रकट हुए। शिवगणों ने यमदूतों से कहा, यह शिव भक्त है, इसे यमलोक नहीं ले जाया जा सकता। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने चित्रभानु को अपने धाम में स्थान दिया। इस प्रकार एक साधारण शिकारी अनजाने व्रत और करुणा से मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि पर जागरण, व्रत और दया का पालन करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। ऋषियों ने कहा, हे राजन, यह कथा केवल अतीत की नहीं है, बल्कि हर युग के मनुष्य के लिए एक संदेश है। जो व्यक्ति अहंकार, हिंसा और स्वार्थ में डूबा रहता है, वह भी भगवान शिव की शरण में आकर बदल सकता है। चित्रभानु ने कोई विशेष मंत्र नहीं जाना था, ना ही उसने जानबूझकर व्रत किया था। फिर भी उसकी दया, करुणा और जागरण उसे भगवान शिव की कृपा दिला गए।
महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि रात के अंधकार में भी भक्ति का दीप जलाया जा सकता है। जो व्यक्ति इस दिन क्रोध छोड़ता है, हिंसा से दूर रहता है और किसी प्राणी पर दया करता है, वही सच्चे अर्थों में महाशिवरात्रि का व्रत करता है। भगवान शिव केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि हर जीव के हृदय में वास करते हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है तो शिव स्वयं जीवन में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए हे मानव, बेलपत्र के साथ साथ अपने अहंकार को भी अर्पित करो। जल के साथ अपने क्रोध और नकारात्मकता को बहा दो। तब शिव तुम्हारे जीवन में शांति, शक्ति और मोक्ष का मार्ग खोल देंगे और वह तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर यह पूरी कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखें, शिव, क्योंकि जब नाम लिया जाता है तभी शक्ति जागती है। हर हर महादेव।